हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। बालों से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उनमें से एक मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है बालों का झड़ना। बाल तो सभी के झड़ते हैं, लेकिन फिर से वो नए बाल उगते रहते हैं, बाल झड़ते रहते हैं, लेकिन वो मेंटेन रहते हैं, बैलेंस बना रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बाल तो लगातार झड़ रहे हैं, लेकिन फिर से बाल नहीं उग पाते हैं, फिर से नहीं आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाल है वो पतले नजर आने लग जाते हैं, थिन हो जाते हैं, और कहीं कहीं से बाल है वो बेल्ट, जिनको हम बोलते हैं बेल्ट हेयर हो गया, यानी कि जगह जगह से पैचेस से बन जाते हैं बाल रीग्रोथ नहीं होने की वजह से। बाल रीग्रोथ क्यों नहीं हो पाते हैं, फिर से क्यों नहीं उगते हैं, इसके अगर हम कारणों की बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे से वीडियो बना रखे हैं जिसमें मैंने बताया है कि बाल फिर से क्यों नहीं उग पाते हैं, बालों के झड़ने का क्या कारण होता है, तो आप मेरे वो वाले वीडियोस देख सकते हो। इसमें हम लोग सिर्फ इसी के बारे में जानेंगे कि ऐसी क्या चीज़, क्या तरीका अपनाएं जिसकी मदद से हम फिर से बाल उगा सके, फिर से हम बाल है उनको घने बना सके और हमारे बालों की झड़ने की प्रॉब्लम भी दूर हो जाए। तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना है अरंडी का तेल। अरंडी के तेल के बहुत सारे फायदे होते हैं। किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों के साथ मिला के और किस तरीके से हम लगाएं कि हमारे फिर से रीग्रोथ हो जाए, तो उसके बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है कि बालों को फिर से कैसे उगाएं, न्यू ग्रोथ कैसे करें। तो बिना किसी केमिकल की, क्योंकि जितना हम बालों में केमिकल का इस्तेमाल करते हैं हमारे बाल ज़्यादा झड़ते हैं, ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए हम अरंडी के तेल से कैसे बाल उगा सकते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि ऐसी क्या चीज़ होती है इस तेल में जिसकी वजह से ये हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, विटामिन ई पाया जाता है, मिनरल्स और प्रोटीन होते हैं जो हमारे बालों की रीग्रोथ में हेल्प करते हैं, साथ ही बालों का झड़ना भी दूर करते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाया जाता है जिसकी वजह से हमारे अगर डैंड्रफ और रूसी की समस्या है उसको भी वो दूर करते हैं और बालों को मुलायम और कोमल बनाए रखने में भी मदद करते हैं। तो हमें इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे लगाना है, वो जानते हैं। मैं इसमें आपको 4 तरीके बताने जा रही हूँ कि इन 4 तरीकों में से कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हो। इससे आपके बाल है वो झड़ने भी कम हो जाएंगे और फिर से नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे, बाल है वो घने होने लग जाएंगे। तो किस तरीके से लगाना है? पहले तरीके में हमें इस्तेमाल करना है 1 चम्मच अरंडी का तेल और उसमें हमें मिक्स करना है 1 चम्मच अदरक का रस। अदरक को हमें पीस लेना है अच्छे से और उसका रस है उसको 1 चम्मच अरंडी के तेल में मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिलाने के बाद स्कैल्प में अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद उसको आधे से 1 घंटा बालों में, स्कैल्प में लगे रहने दीजिए। उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। हमेशा वॉश केमिकल फ्री वाले, यानी कि जिसमें कम से कम केमिकल्स यूज़ किया गया हो, हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए ताकि बालों को कम नुकसान हो, तो शैम्पू कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। अब जानते हैं सेकेंड तरीका, यानी कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरे तरीके में हमें अरंडी का तेल लेना है। आप 2 चम्मच या 1 चम्मच अपने बालों के हिसाब से अरंडी का तेल ले सकते हो और उसके अंदर आपको मिक्स करना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करना है और 2 से 3 बूंदे टी ट्री ऑयल की मिक्स करने हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें हमारे स्कैल्प पे मसाज करनी है। इनसे कम से कम 3 से 4 मिनट या 5 मिनट तक अपने स्कैल्प पे मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप 1 घंटे तक बालों में ऐसे ही लगे रहने दीजिए और उसके बाद आप नॉर्मल हर्बल शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। टी ट्री ऑयल और एलोवेरा जेल के कॉम्बिनेशन से आपके बालों की ग्रोथ है वो जल्दी होने लग जाएगी और साथ ही आपके बाल है वो हेल्दी बने रहेंगे और घने और मजबूत बनने के साथ साथ मुलायम और खूबसूरत भी दिखेंगे। तो एलोवेरा जेल और टी ट्री ऑयल और अरंडी का तेल, अरंडी को तेल को हम कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है तीसरा, उसमें हमें अरंडी के तेल में है बादाम का तेल।
1 चम्मच अरंडी के तेल में 1 चम्मच बादाम का तेल लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप मसाज कीजिए। मसाज करने के वही कि भाई 1 घंटा रख लीजिए। कुछ लोगों को हैबिट होती है कि वो रात में मसाज करते हैं, तो आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो और सुबह आप उसको हर्बल शैम्पू से, बिना केमिकल वाले शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लीजिए। ये हमारा तीसरा तरीका है। अब हम जानते हैं कि चौथा कौन सा तरीका है। चौथे में हमें मिक्स करना है अरंडी के तेल के साथ 3 से 4 बूंदे नींबू के रस की। नींबू के रस में साइट्रिक एसिड होता है, ये हमारे विटामिन सी भी होता है, ये हमारे बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है और रुस्सी को दूर करता है, साथ ही डैंड्रफ को दूर करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डैंड्रफ ज़्यादा होने की वजह से भी बाल है वो रीग्रोथ नहीं कर पाते, फिर से नहीं उग पाते। तो इसमें कैस्टर ऑयल में जब हम नींबू के रस मिलाते हैं तो ये इस समस्या को भी दूर करता है। इसको भी हमें उसी तरीके से कि कुछ देर तक मसाज करनी है, आधे से 1 घंटे बालों में लगा रहने देना है और उसके बाद इसको वॉश कर लेना है। इन 4 जो तरीके मैंने बताए हैं उनमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो जो आपके लिए सूटेबल हो, जो चीज़ आपके घर में अवेलेबल हो जाए इजीली, वो आप तरीका अपनाइए। आप यकीन माने कि 15 दिन के अंदर अंदर आपके फिर से नए बाल ग्रोथ करने लग जाएंगे। पतले बाल है वो फिर से मोटे होने लग जाएंगे, घने होने लग जाएंगे। बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है, आपको भी ज़रूर होगा। अरंडी के तेल को बालों में लगाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक तो इससे बालों की ग्रोथ, जैसे मैंने बताया कि फिर से नए बाल उगने लग जाते हैं, रीग्रोथ होती है। दूसरे, अगर आपके बाल पतले हैं तो वो घने होते हैं। बालों का झड़ना कम करता है ये। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा बाल झड़ने की समस्या रहती है वो अगर इन तेल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे उसके बालों के झड़ने भी दूर होते हैं। साथ ही डैंड्रफ और रुस्सी दूर होती है और बाल है वो मुलायम बनते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसको नॉर्मली सिर्फ कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल नहीं करना, उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ मिक्स करके ही, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उनमें से कोई भी चीज़ आप मिक्स कर सकते हो। वो मिक्स करके आप अपने बालों पे लगाइए, आपके बहुत बेनिफिट होने वाला है। साथ ही एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि चाहे हमारी बॉडी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, चाहे बाल झड़ने की समस्या हो या प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम हो या फिर डैंड्रफ की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, स्किन से रिलेटेड भी अगर समस्या है, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, क्या किन किन कारणों की वजह से होता है, वो भी डिपेंड करता है। अगर आप कारणों पे थोड़ा सा ध्यान दोगे और उसको अवॉइड करोगे तो ये रिजल्ट है वो जल्दी आने लग जाता है। तो इन कारणों में से एक मोस्ट कॉमन जो कारण है वो होता है न्यूट्रिशन की कमी। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बाल झड़ने की समस्या भी रहती है और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रहती है। तो अगर आप अच्छे से प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हो, खाने की कुछ चीज़ों का मतलब जैसे कि जंक फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हो और बहुत ज़्यादा क्या होता है कोल्ड ड्रिंक्स, बाहर रहते हैं आजकल के बच्चे, तो उनकी वजह से क्या होता है बाहर की चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने की वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और यही कारण होते हैं बाल है वो उम्र से पहले ही हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम, बाल झड़ने की समस्या, बालों का जल्दी निकलना, ये सब मतलब कम उम्र में ही शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमेशा आपको अपनी डाइट पे ध्यान रखना है, अच्छे फल फ्रूट्स का सेवन करना है, विटामिन्स और मिनरल्स वाले खाने का इस्तेमाल करना है जितना हो सके उतना, और प्रोटीन अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है, क्योंकि प्रोटीन अगर अच्छे से आप खुद से अंदर से लोगे तो आपके बाल है उसकी ग्रोथ भी बढ़ती है। तो प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए। दूध, दही, पनीर, ये सब आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। साथ ही स्ट्रेस एक ऐसी समस्या है, एक ऐसा कारण है जो हर किसी के बाल, चेहरा, बॉडी सब में कहीं ना कहीं नुकसान देता है। तो बाल झड़ने की जो समस्या है वो स्ट्रेस की वजह से भी होती है। तो जितना हो सके कम से कम स्ट्रेस लीजिए, रात को अच्छे से नींद लीजिए। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो आपकी ये समस्या, चाहे आप कुछ भी कोई भी दुनिया के कोई भी ऑयल लगा लीजिए, कोई भी ट्रीटमेंट करवा लीजिए बालों का, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपको अपने कुछ जो अपने डेली रूटीन के जो काम है, अपनी लाइफ है उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रेस को अपने लाइफ से भगाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा और अच्छे से नींद लेनी पड़ेगी। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स इन सबको शेयर कीजिए, हो सकता है उनको भी बेनिफिट हो जाए। तो
अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।